हमारे लिए जीवन में सिर्फ यश, वैभव और तामझाम, गाड़ी बड़ी चाहिए, 2 गाड़ियां और चाहिए, लेकिन है क्या? बार बार कहा जा रहा है कि आप सुख जो है, जिसको कि आपको सुख चाहिए, हर आदमी ये सब वैभव किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? सुख पाने के लिए। हमें आशीर्वाद मिलता है सुखी रहो। दोनों चीजों का, जो सुखी रहो और जो मेरा सुख है, वास्तविक सुख है कौन सा? सच्चा जिसको हम सुख या जिसको हम आनंद कह रहे हैं, यदि वो शरीर और संसार की आसक्ति के कारण यदि हमारी इंद्रियों द्वारा प्रकट हो रहा है, कोई द्रव्य या कोई पदार्थ या कोई साधन और संसाधन हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सुख और आनंद है, ये नहीं, ये क्षणिक है। सच्चा सुख और आनंद जो है वो तो हमारे अंतःकरण का विषय है। और यदि हम वास्तविक में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, कारण हमारे सनातन में, हमारे धर्म में आनंद को शिव कहा गया, और हम जिस माँ नर्मदा के पथ पर हम चलकर हम यहाँ तक आए उसको आनंद मूर्ति कहा गया। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आनंद हर एक जीव के अंदर छिपा हुआ है, वो आनंद के रूप में वो शिव ही छिपा हुआ है। और कहीं ना कहीं जब वो प्रकृति और अपनी संस्कृति के निकट आता है, जब वो अपनी माटी के निकट रहता है, और जो अपनी माटी के निकट है, अपनी संस्कृति के निकट है, जो अपनी प्रकृति के निकट है, निश्चित में वास्तविक जो आनंद है, जो सुख है, वो माँ की निकटता में ही मिलेगा, हमें अपनी संस्कृति और हमें अपनी प्रकृति की निकटता में ही मिलेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आनंद का संबंध किसी बाह्य वस्तु से है या बाह्य जगत से है। आनंद का संबंध हमारे अंतः जगत से है, और वो यदि आनंद को हमें प्राप्त करना है और हमें सबसे बेहतर जीवन को जीना है, तो हम सब घर परिवार से और समाज से बोलते हैं कि वो अपनी माटी से जुड़े, वो अपनी संस्कृति से जुड़े, वो प्रकृति से जुड़े, और वो माँ की निकटता में वो सच्चा सुख की अनुभूति और सच्चे आनंद को वो प्राप्त कर सकता है। तो वो माँ की निकटता में ही संभव है।